हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये आपकी स्पेशली एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली क्लास रहने वाली है। चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि आप फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करते हैं तो हमारा वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? वेद। ठीक है। और वेद का सर्वाधिक अर्थ होता है ज्ञान। बात करते हैं महाभारत की, तो महाभारत की जो स्थापना की थी, मतलब रचना की थी, वो महर्षि वेद व्यास ने की थी। रामायण की रचना की बात करते हैं तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। ठीक है। चलिए मैं आपको वेद के बारे में बता दूं तो वेद 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप इनका क्रम जरूर याद रखें: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। यदि 24 की हम बात करते हैं तो 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे। बात करते हैं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की, फर्स्ट तीर्थंकर की, तो ये हमारे ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर जैन धर्म के पहले ऋषभ देव थे। ठीक है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। उपाधियों के अंत की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 18 से हमारा उपाधियों का अंत संबंधित है। आर्टिकल, अब देखिए तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 18। ठीक है। बात करते हैं हम आर्टिकल 14 की, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 में अस्पष्टता का अंत मतलब छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 19 की बात करते हैं हम तो बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। एक दो आर्टिकल और देख लेते हैं। 108 की यदि हम बात करें तो 108 का जो आर्टिकल है वो हमारा संयुक्त बैठक के लिए 108 का आर्टिकल है। ठीक है। बात करते हैं हम 110 आर्टिकल की, तो इसमें धन विधेयक है। आर्टिकल 110 में कौन सा? धन विधेयक। आर्टिकल 112 की बात करते हैं तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आर्टिकल 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है। आर्टिकल 76 की बात करते हैं। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 79 में संसद है। 80 में हमारी राज्यसभा है, 80 में राज्यसभा है और 81 में हमारी लोकसभा है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख है। देखिए चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो चौथी अनुसूची में जो उल्लेख है ये हमारा इसमें विभिन्न राज्य और संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। मतलब राज्यसभा के बारे में किसमें बताया गया है? अनुसूची 4 में बताया गया है, जो कि आपका इनमें से एक भी आंसर नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं हम नगर निकाय की। देखिए नगर निकाय की यदि हम बात करें तो ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था नगर निकाय, और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है। अनुसूची, चलिए मैं आपको फर्स्ट अनुसूची से बता देता हूँ कुछ और अनुसूचियाँ। देखिए पहली अनुसूची 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताती है, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची बताती है हमारी पद अधिकारियों के बारे में, राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का, लोकसभा का, इनके सबके पद के बारे में बताती है अनुसूची 2। अनुसूची 3 वेतन भत्ते के बारे में, अनुसूचित 2 वेतन भत्ते के बारे में, राज्यसभा के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में अनुसूचित 2 बताती है। अनुसूचित 3 शपथ के बारे में बताती है। अनुसूची 4 मैंने आपको बता दिया, जो कि राज्यसभा के बारे में बताती है। अनुसूची 5 SC/ST के बारे में बताती है, अनुसूची 5। और अनुसूची 6 राज्यों के बारे में बताती है। 6 अनुसूची जो है वो जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन, जो कि 4 राज्य है हमारे अनुसूची 6 में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है। अनुसूचित 7 की बात करते हैं तो ये राज्यों के बीच बंटवारा करता है, जिसमें 3 सूची हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची अनुसूची 7 में है। ठीक है। अनुसूची 8 की बात करते हैं, भाषा के बारे में बताता है। अनुसूची 9 जो बताती है वो हमारा अनुसूची 9 ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और इसके अंतर्गत जो था संपत्ति के अधिकरण की विभिन्न का उल्लेख है। मतलब संपत्ति के बारे में किसमें बताया है? अनुसूची 9 में बताया गया है। अनुसूची 10 की यदि बात करें तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और ये 1985 में जोड़ी गई थी अनुसूची 10, जो कि दल बदल से संबंधित है। ठीक है। अनुसूची 11 की बात करते हैं, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1992 में, लेकिन लागू होती 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो जाती है और इसमें 29 विषय हैं। ठीक है। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 12वीं अनुसूची हमारी नगर निकाय संबंधित 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कुछ महत्वपूर्ण
जो कि आपकी सारी अनुसूची मैंने आपकी बता दी 10-12 की 12। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह की बात करते हैं हम, तो इसका सबसे नज़दीकी ग्रह हो जाएगा बुध। कौन सा हो जाएगा सबसे नज़दीकी ग्रह, कौन सा हो जाएगा, बुध। ठीक है, बात करते हैं। देखिए मैं आपको और कुछ बता देता हूँ। एक उपसौर आपने पढ़ा होगा, उपसौर और अपसौर। ठीक है, उपसौर और अपसौर। ठीक है, अपसौर और उपसौर। उपसौर क्या होता है? उपसौर होता है पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास आ जाती है, मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा समीप आ जाती है तो जब उपसौर बोलते हैं, जो कि आपको 3 जनवरी को देखा जाता है। अपसौर की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वी सूर्य के अधिक दूर चली जाती है, अधिकतम क्या दूर चली जाएगी, जो कि 4 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, 4 जुलाई को क्या होगा, हम अपसौर होगा 4 जुलाई को। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है जीएसटी। जीएसटी के बारे में देखिए, जीएसटी का से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन। जीएसटी के बारे में 101 बार संविधान संशोधन जीएसटी का है, 100 संविधान संशोधन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। संवर्धित सूची का टैक्स है जीएसटी, और ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया था जीएसटी। ठीक, आई थी जीएसटी। ठीक है, इसके बाद हम 99 संविधान संशोधन की बात करते हैं। 99 संविधान संशोधन एकमात्र संविधान संशोधन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन होता है और फंडामेंटल राइट जोड़े जाते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कौन सा युद्ध भारत और फ्रांस से संबंधित है। देखिए भारत और फ्रांस से युद्ध की बात करते हैं तो हमारा गरुण जो हमारा भारत और फ्रांस से संबंधित गरुण है। इसके बाद यदि हम फ्रांस और देखें, भारत और फ्रांस से, तो ये एक हमारा शक्ति है। कौन सा है? शक्ति भी जो है वो हमारा किससे संबंधित है? शक्ति भी हमारा भारत और फ्रांस से संबंधित है। समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति की बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों भारत और इंडोनेशिया के बीच हैं, गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति। सिटमैक्स की बात करते हैं तो ये हमारा भारत सिंगापुर थाईलैंड के बीच है सिटमैक्स। भारत सिंगापुर थाईलैंड के बीच कौन सा? सिटमैक्स। सिलीनैक्स की बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच सिलीनैक्स है। मित्र शक्ति भी भारत और श्रीलंका के बीच है। सूर्य किरण की यदि हम बात करें तो भारत और नेपाल के बीच है सूर्य किरण। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को आया। कब आया? 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, 1986 को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1972 की। तो 1972 में हमारा आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1972 में क्या आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। बात करते हैं हम 2002 की जैव विविधता एक्ट जो आया था, जैव विविधता एक्ट, वो हमारा 2002 में आया था। 2005 की बात करते हैं आरटीआई राइट टू एजुकेशन, वो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आया था हमारा 2005 का एक्ट है आरटीआई। और बात करते हैं 2005 में नरेगा एक्ट भी 2005 में आया था, जो कि 2 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। लेकिन इसमें मनरेगा जो जोड़ा गया था, मनरेगा जो एक्ट बना था वो हमारा 2009 में बना था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन की यदि बात करते हैं तो बंगाल विभाजन 2005 में होता है बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन कब होता है? 2005 में होता है, कर्जन के समय होता है। और इसके बाद इसके बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। कांग्रेस बंगाल विभाजन का समर्थन जो किया था वो मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, मुस्लिम लीग ने। ठीक है, बात करते हैं हम 1922 की। 1922 में क्या था? चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 में। 1922 में चोरी चोरा कांड होने के बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी ने, और असहयोग आंदोलन 1920 में आपका हुआ था। बात करते हैं 1942 की। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और इसमें क्या है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1909 की बात करते हैं, ये हमारा मार्लियामेंटो एक्ट था 1909 का। ठीक है, इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि वीरवाल दिवस कब मनाया जाता है। वीरवाल दिवस जो मनाया जाता है वो हमारा 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस मनाया जाता है, 26 दिसंबर को। बात करते हैं हम 10 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को हमारा वेटलैंड डे मनाया जाता है, मतलब आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है हमारा 2
फरवरी को मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? देखिए, जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम की यदि हम बात करें तो वो हमारी सिक्किम में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। बात कर ले चलिए और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। देखिए, बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राज्य जो है वो हमारा राजस्थान है, और सबसे कम गोवा है। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बात करते हैं अब हम तटीय सीमा की। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है, और सबसे कम तटीय सीमा जो है वो हमारी गोवा की है। ठीक है, गोवा एकमात्र राज्य है जिसमें आर्टिकल 44 लागू है। समान सिविल संहिता, सिग्मो फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? गोवा में ही मनाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करते हैं तो केरल में ही है साक्षरता भी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। यदि आप क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और बेहतरीन सी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।